वायलेंस इन हल्द्वानी ओवर डिमोलिशन ऑफ मॉस्क। 8 फरवरी को उत्तराखंड स्टेट के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में हल्द्वानी रीजन में जबरदस्त वायलेंस देखी गई। ये सारी वायलेंस का कारण है मदरसा और मॉस्क का गिराया जाना। सरकार ने कर्फ्यू का ऐलान करते हुए हल्द्वानी के भानबुलपुरा रीजन में आने वाले सभी रास्तों को ब्लॉक कर दिया है और कुछ रिपोर्ट्स की माने तो सरकार ने दंगाइयों यानी राइटर्स पर शूट एट साइट का ऑर्डर भी जारी किया है। आइए इस पूरे केस को समझने की कोशिश करते हैं। ऑफिशियल्स की माने तो 29 जनवरी को हल्द्वानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इलीगल ऑक्यूपेंट अब्दुल मलिक के नाम पर एक नोटिस जारी किया, ये कहते हुए कि 4 फरवरी तक वो अपनी इलीगली ऑक्यूपाइड जमीन को खाली करके उसको डिमोलिश करें, वरना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को खुद से ये कदम उठाना होगा। 3 फरवरी को मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑडिटोरियम में जाकर म्यूनिसिपैलिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स से मिले और वहां डिस्कशन के दौरान झगड़ा शुरू हो जाता है, जिसमें ऑफिशियल्स की माने तो रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा एक हीटेड आर्ग्यूमेंट किया जाता है। मुस्लिम पक्ष डिमांड रखते हैं कि इस डिमोलिशन के ऑर्डर को यहीं रोका जाए, क्योंकि अब लोग वहां नमाज पढ़ने जाते हैं और उनकी आस्था इस जगह के साथ जुड़ चुकी है। वहीं ऑफिशियल्स का कहना था कि इलीगली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग को डिफेंड करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। फिर उसी दिन शाम को पुलिस ने फ्लैग मार्च करते हुए लोगों से अपील करी कि इस जगह को खाली करें और पीसफुल तरह से म्यूनिसिपैलिटी को उनका काम करने दें। लोकल रिपोर्ट्स की माने तो इस मार्च को रोकने के लिए लोकल चिल्ड्रन और फीमेल्स भी प्रोटेस्ट में उतर गए और उन्होंने अपनी इलीगली कंस्ट्रक्टेड मदरसे और मॉस्क को डिफेंड करने का वादा किया। हल्द्वानी बेस्ड मुस्लिम लीडर मौलाना मुकीम इमाम सदर ने सरकार और म्यूनिसिपैलिटी से ये रिक्वेस्ट करी कि अगर वो लैंड एक नजूर लैंड यानी सरकारी ज़मीन है तो वो इसको लीगली परचेज करने के लिए तैयार हैं, पर इसका डिमोलिशन अभी के लिए रोक दिया जाए। लेकिन अगले ही दिन 4 फरवरी को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने स्ट्रक्चर को गिरा दिया। उसके बाद शुरू हुई वायलेंस। ऑफिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लोकल मॉब यानी दंगाइयों ने पुलिस और लोकल अथॉरिटी पर ही अटैक कर दिया, जिसके बाद रिटेलिएशन यानी जवाबी कार्रवाई में सरकार ने कर्फ्यू जारी करते हुए पैरामिलिट्री को भानबुलपुरा रीजन में डिप्लॉय किया। अब इस पूरे इंसिडेंट की 2 साइड्स हैं, मुस्लिम कम्युनिटी और एडमिनिस्ट्रेशन। मुस्लिम कम्युनिटी का ये कहना है कि ये सब एक कम्युनल हेट्रेड के कारण किया जा रहा है और जब इतने सालों से मदरसा और मॉस्क से किसी को परेशानी नहीं हुई तो अब इसे डिमोलिश करने का क्या मतलब है। इससे पहले भी उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश करते आ रहे हैं। वहीं सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि इलीगल ऑक्यूपेशन इज इलीगल, चाहे वो कल हुआ हो या कई साल पहले। आप इस बात को इसलिए जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये बात पुरानी है तो अब इस पर कोई कार्रवाई ना हो। व्हाट इज आवर टेक? मान लेते हैं कोई आपके घर पर आकर आपके लॉन या बालकनी में बैठ जाए और कुछ समय में वो वहाँ बैठे बैठे अपने लेटने के लिए एक दरी बिछाए और फिर चादर ओढ़कर सो जाए। कुछ दिनों बाद वही आदमी वहाँ अपना खाना बनाना शुरू कर दे और फिर कुछ दिनों बाद वो आदमी अपने परिवार और अपने दोस्तों को लेकर वहाँ पहुँच जाए। फिर आप उससे अपनी जगह खाली करने के लिए कहें, लेकिन वो आपसे कहे कि नहीं, अब मुझे यहाँ रहते हुए कई दिन हो गए हैं और अब मैं इस जगह को खाली नहीं करूँगा, आप एक काम कीजिए, आप मुझे ये जगह बेच दीजिए। फिर आप उसको मना करें, लेकिन आपके मना करने के बाद भी वो आपको धमकी दे कि ये करना ठीक नहीं होगा, सोच लो। फिर पुलिस आए, पुलिस उसको वहाँ से भगाए। फिर अगले दिन वही आदमी अपने जैसे लोगों को लेकर एक भीड़ इकट्ठा करके पुलिस और आपके घर पर हंगामा कर दे, जिसमें अग्रेसर भी वही है और विक्टिम भी वही है। तो इसमें आप किसको सही और किसको गलत मानेंगे? बाकी आपकी सोच है, आपको क्या गलत और क्या सही लगता है, ये आपकी मर्जी। पर हम हमेशा अटल जी की इस बात को याद रखना चाहेंगे कि सरकारें आएंगी और जाएंगी, पर ये देश बना रहना चाहिए। अब इस देश को आप कैसे बनाए रखना चाहते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है इस पूरे केस में कौन गलत है और कौन सही। डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो अहेड। जय हिंद।